गुलाबगढ़ का राजकुमार। बहुत वर्षों पहले पहाड़ियों, वनों और नदियों के बीच बसा था गुलाबगढ़, एक सुंदर और समृद्ध राज्य जो अपने खुशबूदार गुलाबों की बगीचों के लिए मशहूर था। यहाँ की मिट्टी में ही ऐसा जादू था कि कोई भी बीज अगर प्रेम से बोया जाए तो वो गुलाब बनकर खिल उठता। राजा विक्रम सिंह और रानी सावित्री का इकलौता पुत्र था राजकुमार आरव, रूप, गुण और करुणा में अद्वितीय। वो बचपन से ही गुलाबों से खेलता, उनके बीच बैठकर कहानियाँ पढ़ता और फूलों से बातें करता। लोग उसे प्रेम से गुलाब राजकुमार कहते थे। राजमहल के पीछे एक विशाल बगीचा थी, सुगंध वाटिका, जहाँ राजकुमार अपने हाथों से गुलाबों की देखभाल करता। उसके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता, क्या दुनिया में ऐसी कोई जगह है जहाँ गुलाब नहीं खिलते? दूसरी ओर था कांटा वन, एक वीरान उजड़ा हुआ राज्य जहाँ हरे भरे पेड़ नहीं थे, सिर्फ सूखी डालियाँ और उन पर उगे नुकीले कांटे। धरती बंजर थी, नदियाँ सूखी थी और आकाश सादा धुंध से ढका रहता। एक राज्य के एक पुराने श्राप से ग्रस्त था। सदियों पूर्व कांटा वन के लोगों ने फूलों की देवी फ्लोरिना का अपमान किया था, जब उन्होंने उनसे प्रेम, सौंदर्य और करुणा का उपदेश दिया था। क्रोधित देवी ने श्राप दिया, इस भूमि पर अब कोई फूल नहीं खिलेगा। तुम्हारी आत्मा जैसे कठोर हो गई है, वैसे ही तुम्हारी धरती भी कठोर हो जाएगी। तब से कांटावन कांटों से ढक गया। रानी वासंती की एक ही संतान थी, राजकुमारी काव्या। वो कांटों के बीच पली बड़ी, लेकिन उसके भीतर एक रहस्यमय कोमलता थी। उसने कभी फूल नहीं देखा था, लेकिन उसकी कल्पना में वो उसे चित्रित करती रहती। वो जानती थी कि कहीं कोई ऐसा राज्य है जहाँ फूल खिलते हैं, और वो देखना चाहती थी कि वो फूल क्या होते हैं। एक दिन गुलाबगढ़ में एक विचित्र घटना हुई। बगीचे के एक कोने में एक ऐसा गुलाब उगा जिसके चारों ओर कठोर कांटे थे और उसकी पंखुड़ियाँ लाल नहीं, गहरे काले रंग की थी। यह फूल पहले कभी नहीं देखा गया था। राजकुमार आरव हैरान हो गए। ये गुलाब ना गुलाबगढ़ का था, ना ही उसके जैसा कोई और फूल। उसने उस गुलाब को छूते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस की। उसकी आंखों के सामने एक धुंध सी छा गई और फिर एक स्वर गूंजा, यदि जानना है कि इस फूल की सच्चाई तो वहाँ जाओ जहाँ कांटे हैं। आरव ने निश्चय किया, वो खोज करेगा और उस जगह तक जाएगा जहाँ फूल नहीं खिलते। आरव ने गुप्त रूप से यात्रा की। बर्फीली चोटियों, गहरी खाइयों और वीरान जंगलों को पार कर वह कांटा वन पहुंचा। वहां की भूमि सचमुच अलग थी। हवा भरी थी, सूरज की रोशनी मंद थी और वातावरण में दर्द घुला हुआ था। वहीं एक दिन कांटों के बीच झाड़ी में उसे एक युवती दिखाई दी, एक लंबा काला लबादा पहने, सिर पर कांटों का मुकुट और आंखों में वो चमक जो आरव ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो राजकुमारी काव्या थी। तुम यहाँ कैसे आए? उसने पूछा। आरव ने उत्तर दिया, मैं फूलों की दुनिया से आया हूँ, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कांटे क्यों हैं। उनकी बातचीत लंबी चली। काव्या ने कांटावन की कथा सुनाई और आरव ने गुलाबगढ़ की। दोनों विपरीत दुनियाओं के थे, लेकिन उनके बीच कुछ एक ऐसा था, एक अधूरा सपना। आने वाले दिनों में आरव और काव्या बार बार मिलने लगे। उसे फूलों की कहानियाँ सुनाता और गुलाब की पंखुड़ियाँ लाकर देता, जिन्हें वह चुपचाप अपनी डायरी में सजेती। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकहा प्रेम पनपने लगा। आरव ने कहा, अगर कभी तुम्हारे राज्य में गुलाब खिला पाया तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? काव्या की आंखें भर आई। अगर कभी मेरे राज्य में गुलाब खिला तो मैं वही गुलाब बन जाऊंगी। गुलाबगढ़ में आरव की लंबी अनुपस्थिति ने सवाल उठाया। मंत्रीगण और सेनापति सोचने लगे कि राजकुमार कहीं किसी षड्यंत्र में तो नहीं उलझ गया। जब उन्हें पता चला वह कांटा बन गया है, वो आक्रोशित हो उठे। राजा विक्रम सिंह ने आरव को बुलाया और कहा, कांटावन हमारे शत्रु रहते हैं, वहाँ प्रेम की कोई जगह नहीं, फूल कांटों से नहीं निपटते। आरव ने उत्तर दिया, फूल कांटों के बिना पूरे नहीं होते पिताश्री, गुलाब भी तो कांटों के साथ ही खिलता है। उधर कांटावन में भी काव्या को चेतावनी दी गई, गुलाबों के साथ रहना तुम्हें भी श्रापित कर देगा, लेकिन दोनों अपने प्रेम में अडिग रहे।
देवी फ्लोरिना से संपर्क करने के लिए आरव और काव्या ने एक प्राचीन मंदिर का मार्ग पकड़ा जो दोनों राज्यों की सीमा पर था। वहां देवी ने उन्हें 3 परीक्षाओं का मार्ग बताया। आरव को कांटों से ढके मार्ग पर नंगे पांव चलना था, जहां झूठ बोलने पर हर कदम पर नया कांटा उगता। आरव ने हर प्रश्न का सच्चा उत्तर दिया। क्या तुम कांटावन को गुलाबगढ़ से अधिक प्रेम करते हो? उत्तर था, मैं काव्या को प्रेम करता हूँ और वो कांटावन है। उसे अपने सबसे प्रिय गुलाब ब्लैक रोज को जला देना था, वो गुलाब जो वर्षों की मेहनत से उगा था। आरव ने कांपते हाथों से उसे जलाया और उसे राख से एक चांदनी जैसी रोशनी निकली। काव्या को एक सूखी भूमि पर प्रेम से जल बरसाना था। वो गाने लगी, एक गीत जिसने उसने कभी किसी को नहीं सुनाया था। उसकी आंखों से आंसू गिरे और वहाँ पहली बार एक सफ़ेद गुलाब खिला। देवी फ्लोरिना प्रकट हुई और बोली, तुम दोनों ने सिद्ध किया कि प्रेम, सत्य और त्याग श्राप को भी हराकर सौंदर्य बना सकता है। श्राप अब समाप्त होता है। कांटावन की धरती बदल गई, पेड़ हरे भरे हो गए, नदियाँ बहने लगी और पहली बार वहाँ फूल खिले। लोग आंसुओं के साथ मुस्कुराए। राजा विक्रम सिंह ने स्वयं कांटावन आकर काव्या का स्वागत किया। गुलाबगढ़ और कांटावन का मिलन हुआ। दोनों राज्यों में अब एक ध्वज लहराया, गुलाब और कांटे का प्रतीक। आरव और काव्या का विवाह हुआ, वो विवाह जहाँ पंडितों ने मंत्रों की जगह कहा, गुलाब की पंखुड़ी और कांटे की नोक, प्रेम और पीड़ा की एक अनूठी लोक। जब संग मिले तो बनता है जीवन, यही है सत्य, यही है प्रेम का विवर्तन। विवाह के बाद आरव और काव्या ने फूलों और कांटों का विश्वविद्यालय खोला, जहां दोनों राज्यों के बच्चे साथ साथ पढ़ते, साथ खेलते और प्रेम, सौंदर्य और सहनशीलता की शिक्षा पाते। उनकी प्रेम कथा आज भी गीतों में सुनाई देती है, जैसे गुलाब का था राजकुमार, कांटों की थी रानी, दोनों ने लिखी मिलकर प्रेम की नई कहानी। कांटों में फूल खिले और फूलों में शक्ति आई, प्यार ने फिर सिखा दिया जिंदगी क्या सच्चाई।